सतगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु निरंतर हम सभी लोग वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं। हम महापुरुषों के वचनों का भी श्रवण करते आ रहे हैं। तो वचनों के अंतर्गत जो भी उपदेश चेतावनी उनके द्वारा फरमाई गई है उनका भी श्रवण करते हैं। उन्होंने विरह की स्थिति में, व्याकुलता की स्थिति में, तड़प की स्थिति में जो विनती परम सतगुरु के चरणों में की है, उनकी जो स्थिति रही है वो एक अनुभव साध्य नहीं। हम भी उनके शब्दों की विनती प्रार्थना वगैरह सभी देते हैं, लेकिन हम अपने मनोवृत्ति उनके अनुसार नहीं है। हम मन के अधीन हैं, वो सद्गुरु के अधीन। फर्क इतना है। हमारे ऊपर आधिपत्य मन का रहता है और वहाँ समर्पण सद्गुरु के प्रति होता है, तो उनकी हर बात बहुमूल्य हो जाती है और हर शब्द में उनकी कृपा निहित रहती है। लेकिन जब हम उनका जीवन वृत्तांत श्रवण करते हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, तो अधिकांश महापुरुषों का जीवन बड़ा कठिन में रहा और उन्हें उस कठिनता में भी उफ्तक नहीं की। हर साधक की पात्रता, हर जीव का अपना अपना संस्कार और प्रारब्ध के अनुसार ही उसको मिलता है। लेकिन हमें तो ये समझना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध कुछ पुण्यात्मक रहा होगा, कि हमने पुण्य किए होंगे जिनकी वजह से ये देह, ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन हम वो नहीं सोचते। हम तो वर्तमान की मौज और मस्ती में इतने खोए रहते हैं कि अपने गुरु और सदगुरु को भी भूल जाते हैं, अपने साधकों को भी भूल जाते हैं। साधकों के बारे में, गुरुमुख शिष्यों के बारे में तो कई बार वचनों के अंतर्गत ये आया है कि अगर कोई साधक साधनरत है और हम नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन अगर गर्मी है तो हम पंखा ही उसके ऊपर करते रहें कि इसका काम बने, तो हमारा काम वैसे ही बन जाए। वो बनता है। दूसरे की तरक्की का भाव अगर हमारे अंदर है, ना कि वैर विरोध का भाव, ना कि ईर्ष्या द्वेष का भाव, और क्रोध से हम अपनी स्थिति बिगाड़ लें कि ये तो इतने नज़दीक है और हम इतनी दूर हैं। क्या दूर है, क्या नज़दीक है। निरंतर हम वचनों के अंतर्गत सुनते हैं, ना दूरी है ना नज़दीकी है। हम तो कोशिश करें कि उसकी कृपा के पात्र अपने कर्मों से, अपने विरह से, प्रेम से उनके बन जाएं, तो उनकी कृपा तो चाहे 7 समंदर दूर भी वो क्यों ना बसे हों तो भी प्राप्त हो जाती है। और नज़दीक हों, अगर हम मन के बहाव में बहते हैं, क्रोध को मुख्य कर रखा है, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारी आस, हमारा चिंतन सद्गुरु स्वरूप से होना चाहिए, सद्गुरु के अनुसार होना चाहिए। दुनिया की सारी दौलत सब कोई जानता है, कोई चीज़ किसी के साथ नहीं जाती है। और वही कारण है कि महापुरुष का लगाव
जहाँ होना चाहिए वहीं होता है, दिखावे के लिए भले सारी व्यवस्थाएं बनती जाए। ये कर्म क्षेत्र है। भगवान राम, कृष्ण, गुरु नानक देव आए, और भी कई सूफी संत हो गए हैं, सब आए और गए, सबने अपना अपना काम किया। जो चेतकर समझकर उनकी वाणी को जिसने महत्व दिया, गुरु मुक्ता अपने अंदर लाए, काम बन गया। और जो वहीं के वहीं मन के बहाव में बहते रहे, वो दूर के दूर ही बने रहे, चाहे पास हों चाहे दूर। जिनका चिंतन, जिनका सोच ऐसा होता है कि मालिक सदैव हमारे पास है, और कई तरह की अनुभूतियां, जब ऐसा सोच होता है तो वो नजदीकी की अनुभूतियां भी करा देते हैं। हम नहीं समझ पाते, हम स्वप्नवत ले लेते हैं। घटना सोच लेते होंगे कि तो ऐसे आकस्मिक हो गई, लेकिन ऐसा नहीं। जो साधक हैं, सात्विक वृत्ति की जो भी घटनाएं घटित होती हैं, प्रेरणादायक जो भी घटना घटित होती हैं, वो निश्चित तौर पर उस साधक के लिए साधना से जुड़ी हुई। साधक को चाहिए कि अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने व्यवहार में संयम रखें, क्योंकि हम उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उस मालिक से जुड़े हुए हैं, जिसने सब कुछ सहाय और सारे कष्ट अपने ऊपर लेकर के हम सबको बख्शिश में प्रेम दिया, हम सबकी फिक्र की है और आज भी कर रहे हैं। दिखाई देने से कुछ नहीं होता, अप्रत्यक्ष तौर पर और ज्यादा व्यापक रूप उनका रहता है। दर्शन होना और बात है, और दर्शन की तड़प होना और बात है। अगर तड़प हमारे अंदर मौजूद है तो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन वो अपनी शरण में ले लेते हैं, अपने चरणों में ले लेते हैं। लेकिन अपने वाणी को अशुद्ध ना करें। मुकेश सक्सेना जी जो एक भजन सुनाते हैं, वो बार बार हमें लगता है बहुत अच्छा है, वो हम सभी लोग सुनते हैं, लेकिन जवान पे कंट्रोल किसी के दिखाई नहीं देता कि उस जुआ को जला देना चाहिए जिसमें कि ऐसे अपशब्द भरे हों, और जिसमें प्रेम ही प्रेम हो, मालिक का प्रेम, मालिक की महिमा के, मालिक की आज्ञा का पालन हम कर सकें, उनके अनुसार हम चल सकें। ये क्षणिक सुख के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं, उसको भी भूल जाते हैं, कौन गुरु, कौन मालिक, कौन सतगुरु, और खो जाते हैं, और एकांत में भूल जाते हैं कि वो यहाँ भी मौजूद है, देख रहा है, हमें डर नहीं है। ये स्थितियाँ हम में से बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो सब कुछ जानता है, लेकिन चुप रहता है कि कभी शायद सुधर जाए, फिर भी नहीं सुधरते। कई बार मालिक के वचनों में, अभी अपन शायद मौलाना रूम साहब का वृतांत सुन रहे थे, अभी हम पूछें तो 50% से ज़्यादा को पता ही नहीं होगा कि कौन सी कथा चल रही थी। ये तो ध्यान है, ये श्रवण करने की एकाग्रता है, मन की एकाग्रता है, और उसमें क्या क्या नहीं बताया, उसमें भी सब कुछ बता दिया उन्होंने। सब एक से नहीं है। एक बार राबा बस्ती के कहीं जाती थी सत्संग में, उनका के फरीद साहब या क्या नाम था उनका, तो उनके यहाँ वो कुछ लेट हो गई, तो शायद यह राबा बस्री का वृतांत है, शायद राबा बस्री का ही है। उनसे किसी ने पूछा कि आप सबको ये दौलत बांट दो तो सब प्रेम में खो जाएंगे,
तो उन्होंने कहा जो हसन बसरी साहब का शायद, तो उन्होंने जवाब दिया जो वस्तु मुझे हाथी के लिए दी गई है वो मैं चींटियों के मुंह में कैसे उड़ाई। अर्थात जो पात्र हो उन्हीं को तो दिया जा सकता है, पात्र बनने की कोशिश ही नहीं है। मन के अधीन हैं हम, मन के अनुसार चलते हैं और इधर की उधर, उधर की इधर, इन्हीं बातों में हम खोई गए और उसी को सब कुछ समझते हैं। थोड़ी देर सुना और बस वहीं के वहीं वो भूल जाते हैं। ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो वो है कि जो कुछ सुने उस पर मनन करें, अमल करें और चिंतन निरंतर बना रहे और वही वो रह जाए, उसी का चिंतन रह जाए। बाकी सब कुछ व्यमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब बातें हमसे दूर हो जाएं। जितने ये बातें दूर होती जाएंगी उतने हम उसके नज़दीक पहुँचते जाएंगे। शांति का परिचय होना चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समा। जिसके पास संतोष रूपी धन आ जाता है, विपरीत परिस्थितियों में भी वो संतोषी, कैसी भी कठिन परिस्थितियां हैं तो भी वो झेलता है, किसी को प्रगति नहीं होने देता और वो चलता रहता है अपने हिसाब से। किसी को मालूम भी नहीं होता कैसे क्या सकता है। ये होना हम लोग साधक हैं, सत्संगी कहलाते हैं। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा, क्रोध, व्यमनस्यता, इसी सब में लगे निरंतर हम नित्य सत्संग भी हो, नित्य उनका सानिध्य भी प्राप्त हो और फिर भी हमारी मनोवृत्ति बदले ना, तो इससे बड़ा तो और कुछ हो नहीं सकता। अभी भी समय है, चेतने की आवश्यकता है। वही शब्द झगड़ा करा दे, वही शब्द प्रेम करा दे और वही शब्द बेड़ा पार करा दे। कहा है शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न बिसरे, ऐसी तारी लागी। उनकी वही दशा सहज में हो जाती है, चाहे कोई कुछ भी कह दे, उनसे चुपचाप सुनते रहते हैं। अभी मौलाना रूम साहब का वृत्तांत चल रहा था, उसमें ही शायद जिक्र है कि एक दो बच्चे लड़ रहे थे आपस में। वो कुछ कह रहा था, वो कुछ कह रहा था, मैं तुझसे कम नहीं, तू मुझसे कम नहीं, और जोर जोर से कहने में लग गए, और जोर से कहने में लग गए कि मैं इसकी आवाज़ को दबा दूं तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, अपने अहंकार की संतुष्टि हो जाएगी। वो सोचे कि मैं इसकी आवाज़ को दबा दूं तो ये दब जाएगा। लड़ रहे थे। मौलाना रूम साहब का वहाँ से निकलना होता है कि भाई क्या बात है, तो दूसरा कहता है इसने ये शब्द कहा, वो कहता है इसने ये सब कहा, फिर उसने ये कहा, फिर इसने ये कहा, फिर उसने ये कहा। लड़ाई लड़ रही, इसी के लट चलने लगते, आगे बढ़ करके लट चल जाएंगे, हाथापाई हो जाएगी। यह क्या जीवन है? ये कौन सा प्रेम है? भाई भाई लड़ जाते। अपनी प्रेम की दशा को देखो। साधक एक पहचान हो, एक प्रेरणा का प्रेरक हो, वो साधक है। मौलाना रूम साहब ने कहा अच्छा भाई सुनो, एक काम करो, तुमको जो कहना है सब कुछ हमको कह दो, आप सबसे भी ये सब कुछ हमको कह लिया करो, पर आपस में प्रेम रखो। तुमको कुछ कहना है तुम भी हमसे कह लो। मौलाना जी ने दोनों को अलग अलग किया और बीच में खड़े हो गए। अब दोनों एक दूसरे की शक्ल देखें तो मौलाना साहब की तरफ निगाह जाए कि नहीं बोलो बोलो, जो भी कुछ कहना है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम यही तो चाहते हो कि चुप हो जाए, कुछ ना कहे, तो मतलब मैंने उसको दबा दिया। ठीक है, हमसे सब लोग कह लो, दोनों जने कह लो। जब ये बहुत देर तक चला तो दोनों की
मन कहीं ठिकाने आया, बुद्धि कहीं ठिकाने आई, दोनों ने पैर पकड़ लिए, महाराज अब गलती नहीं होगी, अब कभी हम लड़ेंगे नहीं। हम भी समझा समझा के हार जाते हैं, लेकिन अहंकार है सबको कि मैं ज़्यादा जानकार, मैं ये मैं वो, और उस मैं की लड़ाई है। और सबसे बड़ा धन है वो संतोष धन, काहे कि ऐटा तैनी ये वो ईसा द्वेष, लेकिन दशा सुधरने को पता नहीं आएगी भी कि नहीं। और हमेशा समझे कि वो देख रहा है, सुन रहा है, सब कुछ समझ, चाहे हम कोने में बात कर रहे हो, चाहे कहीं भी बात कर रहे हो, वो तो वहाँ पहले से मौजूद है। तुम तो अब पहुँचोगे, वो वहाँ है ही। तो डरना चाहिए उससे, और अपने आप को जो जितना छोटा होगा उतनी उसकी कृपा का पास होगा। मन मिहीन कर लीजिए तब पियो लागे हाथ। अपने आप को छोटा बनाओ, इतना ऊंचा बनने की कोशिश ना करें। जितना छोटा है उतना सदगुरु का प्यारा है, मालिक का प्यारा है। जितना बड़ा होगा ऐंठता फिरता रहे, वो अकेला पड़ जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। ऐंठ में कोई साथ नहीं देता, और प्रेम में सब अपने हो जाते हैं। उसी प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम बढ़ाओ, संतोष धन, तो सत्य पे आरूढ़ रहो, गलत कामों से, गलत निगाहों से अपने आप को सुधारो और सही तरीके से चलो, तो निश्चित तौर पर उसकी कृपा के हम पात्र बनेंगे। कहीं किसी भाव की तो खेल है। वो किसी ने कहा है नारी नारी एक सी, क्या माता क्या नारी, एक नज़र के धोखे ने कर दी न्यारी न्यारी। भाव है, नज़र है, किस भाव से, किस नज़र से हम देखते हैं। चाहे हम कोई कर्म करें या ना करें, अगर हमने भाव भी अपने अंदर उस तरह के गलत उत्पन्न हो गया तो उसका भोगता हम बन गए। क्षणिक सुख के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को निछावर कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, ने आपको समझो, चलो और आगे बढ़ो। तो परम सुख की तरफ जब हम मुड़े हैं तो उसके हम पात्र बने और उसकी कृपा हमको मिल जाए, इसका प्रयास करो। ओम।